दोस्तों, हम सभी कम्युनिकेशन तो करते ही हैं अपने डेली लाइफ में, एंड श्योर हम वर्ड्स का यूज तो करते ही हैं, बट कोई भी कम्युनिकेशन में ओनली हमारे शब्द ही मैटर नहीं करता। हमारा बॉडी भी बहुत कुछ बताता है और बहुत कुछ बोलता है। एक सिकड़ी हुई भौं, एक क्रॉस किया हुआ पैर और एक लंबी नज़र, वे सभी एक स्टोरी कहती है, और वो भी बिना शब्दों का एक स्टोरी। क्या आप 7, 38, 55% रूल जानते हैं? ये रूल डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियंस ने दिया था। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% स्पोकन वर्ड रहता है जो हम अपने शब्दों का यूज करते हैं। 38% हमारा टोन एंड वॉइस होता है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 55% हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है किसी भी कम्युनिकेशन में। इससे तो यही आइडिया लगता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज ही एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे कम्युनिकेशन एंड स्पीच को इफेक्टिव बनाने में। हमें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड स्पीच के लिए एक पावरफुल एंड इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करनी होगी। आज की ये वीडियो पूरा का पूरा एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज पे होने वाला है। सपोज आपका कोई प्रेजेंटेशन है, आपकी आवाज़ आपके गले में फंसी हुई फील होती है एंड सभी की निगाहें आप पे टिकी होती है। उस टाइम हम में से अधिकांश लोग जिस गुप्त हथियार को नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज। चलो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज को। एक यंग लेडी जो पहले ही चिंतित है अपने प्रेजेंटेशन को लेकर, जो आज प्रेजेंट करने वाली है अपने बॉस के सामने, बट वह उसी नर्वसनेस एंड डाउट में अपना प्रेजेंटेशन दे रही है, एंड यही नर्वसनेस एंड डाउट सीधा उसके बॉडी लैंग्वेज पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उनकी हाथें काँप रही है, झुकी हुई आंखें एंड झुकी हुई पोस्चर इस प्रेजेंटेशन के इफेक्टिवनेस एंड पावर को डाउन करते जा रही है। एंड वहीं दूसरी तरफ रमेश, जिसका प्रेजेंटेशन भी उसी दिन है उसी बॉस के सामने, बट रमेश ना तो घबराया हुआ फील कर रहा है और ना ही वो नर्वसनेस है, बिकॉज वो जानता है कि यही कारण है एक वीक बॉडी लैंग्वेज का, एंड वो जानता है कि बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल एंड महत्व है उसके प्रेजेंटेशन एंड स्पीच में। रमेश उसी साहस के कारण ही अपने अंदर की ताकत से उस आवाज़ को शांत किया जो नर्वसनेस का रीजन था। एंड जब रमेश अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उसका बॉडी लैंग्वेज ही सबका दिल जीत लिया। उसके सोल्जर पीछे की तरफ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना और होठों पे स्माइल, एक पावरफुल एनर्जी के साथ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना। कोई भी कम्युनिकेशन या स्पीच में पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब आपका एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज होता है तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के थ्रू अपना मैसेज को इफेक्टिव वे से कन्वे कर पाते हो। दोस्तों, यदि आपको एक प्रोएक्टिव पीपल बनना है तो अपने कॉन्फिडेंस पे कमांड पाना ही होगा। एंड यदि आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। एनीवे, यह कोई जादू नहीं है, एक्चुअली में यह साइंस है। स्टडी में हमें ये देखने को मिला है एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है। अब उन सुपर पावर को भूल जाए, आज हम लाइफ के एक रियल सुपर पावर के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रकट होने का वेट कर रहा है। आज हम एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के कोड को क्रैक करेंगे। शर्मीले वाल फ्लावर से एक करिश्माई कैप्टन में चेंज होने के लिए रेडी हो जाए। लेट्स बिगिन। आज हम टोटल 9 पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के मास्टरी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, पावर पोज या बॉडी पोस्चर। याद रखें, अपने कोई भी स्पीच, प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन में सीधे खड़े हो, अपने कंधे को पीछे की तरफ रखें, अपनी ठुड्डी या दाढ़ी को ऊपर रखें। यह एक स्टडी में पाया गया कि ये पोस्चर टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, साथ साथ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी बनाता है एंड स्ट्रेस लेवल को रिलीज आउट करता है। और यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने कम्युनिकेशन में एंट्री करने से 2 मिनट पहले पावर पोज अपनाया, उन्होंने अधिक कॉन्फिडेंस फील किया एंड बेहतर प्रदर्शन किया। पावर पोज पे एमी कोडी का एक फेमस कोट है, योर बॉडी लैंग्वेज शेप हु यू आर। स्टेप नंबर 2, द लाई डिटेक्टर सफल। हम सभी झूठ बोलने के क्लासिक सिग्नल को जानते हैं, वो कांपती हुई आंखें, घबराती हुई स्माइल, वो हाथों या पैरों का क्रॉस। बट क्या आप जानते हैं कि आपके पैर भी आपको धोखा दे सकता है? झूठे लोग अपने पैरों को इधर उधर घुमाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी हाई जोखिम वाली बातचीत में हो तो उन पंजों पे नजर रखो। हेनरी फोर्ड कहती है, ऑनेस्टी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल सक्सेस। ईमानदारी सभी सक्सेस की आधारशिला है। स्टेप नंबर 3, आई कांटेक्ट एनिग्मा। किसी भी स्पीच, कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन में आई कांटेक्ट पावरफुल होने चाहिए, बिकॉज ये इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस एंड यहाँ तक कि प्रभुत्व भी शो करता है। बट इसका बहुत ज़्यादा मात्रा भी ठीक नहीं है। ये नहीं कि बस किसी को घूरने लग जाए, इससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि लोग ही आपसे इरिटेट हो जाएं। एंड मेन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आप बैलेंस बनाए रखो।
थोड़ी थोड़ी देर में निरंतर आई कांटेक्ट का गोल रखें, ये दिखाने के लिए कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो। याद रखें, किसी भी कम्युनिकेशन में एक इफेक्टिव आई कांटेक्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्पीकर्स हो जो बोल रहा है या फिर लिसनर्स जो सुन रहा है। एंड ऑल्सो एक पब्लिक स्पीकिंग में एक्टिव लिसनर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और विलियम शेक्सपियर का एक कोट है, द आई आर विंडो टू द सोल, आंखें आत्मा का खिड़कियां है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 4, द स्माइल और नॉट, रियल स्माइल नॉट अ फेक स्माइल। स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये लोगों के दिलों को गर्म करता है और यहाँ तक कि आपको अधिक कैपेबल भी दिखा सकता है। बट बी अवेयर, एक नकली स्माइल ही भव्य चिढ़ाने जितनी ही शो कर सकती है। बी श्योर कि आपकी स्माइल रियल वाली होनी चाहिए एंड मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए उसका पेशेंस के साथ यूज करें। डॉक्टर माइल्स मुनरो का एक कोट है, ए स्माइल इज द चीपेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव एंड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स यू कैन रिसीव। एक स्माइल ही सबसे सस्ता गिफ्ट है जिसे आप किसी को दे सकते हो एंड सबसे वैल्यूएबल थिंग्स है जिसे आप किसी से ले सकते हो। स्टेप नंबर 5, द फिजेट फैक्टर, घबराहट से अपने नाखून चबाने लगना, ये सबसे गंदी आदत है और वो भी अपने कम्युनिकेशन के बीच में, जिससे लोगों का साफ साफ आपके लो कॉन्फिडेंस एंड तनाव का क्लू पता चलता है। ज़्यादा चंचलता आपको घबराया हुआ या झूठा दिखा सकता है। सो अपने नसों को शांत करने के लिए धीमी और जानबूझकर गतिविधियों के साथ खुद को स्थिर करने का प्रैक्टिस करें और डीप ब्रीथ लें। नेल्सन मंडेला कहते हैं, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। स्टेप नंबर 6, द पर्सनल स्पेस प्रोटेक्टर, कभी भी अपना या दूसरों के पर्सनल स्पेस मत भूलो, बिकॉज हर किसी का एक पर्सनल स्पेस होता है। क्या आपने कभी मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की स्पीच या कम्युनिकेशन देखी है? वो हमेशा खुद का और दूसरों का पर्सनल स्पेस फाइंड करते हैं एंड उसका ध्यान रखते हैं, बिकॉज जब हम किसी के पर्सनल स्पेस में एंटर करने की ट्राई करते हैं तो पता है वो कितना अनकंफर्टेबल एंड अनसिक्योर फील कर सकता है। जॉन पोवेल कहते हैं, रिस्पेक्ट इज द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सम्मान कम्युनिकेशन का दिल है। स्टेप नंबर 7, द हैंडशेक हेलो। पता है दोस्तों, जब हम किसी से फिजिकली मिलते हैं तो इम्प्रेशन जमाने का यही सबसे सेकंड टाइम होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन लुकिंग एंड ड्रेसिंग सेंस से, सेकंड इम्प्रेशन आपका जोशीला और गर्मजोशी हैंडशेक। हैंडशेकिंग एक क्लासिक ग्रीटिंग है बट ऑल्सो एक नॉन वर्बल पावर प्ले भी है। एक पावरफुल हैंडशेक दृढ़ता और मोर कॉन्फिडेंस को इंगित करता है। हैंडशेकिंग में ये ऑलवेज ध्यान रखें, आपका पूरा हथेली दूसरे के हथेली से टाई अप करे, ना कि सिर्फ उसकी उंगलियों को टच करे। पूरा जोश के साथ हाथ मिलाएं और इतना भी जोश ना हो कि दूसरे वालों के हाथ तोड़ मरोड़ कर देना। सो नेवर डू डैट। विल रोगर्स कहते हैं, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन। आपको पहली छाप छोड़ने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलता। सो स्टेप नंबर 8, द वॉइस ऑफ पावर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन या स्पीच में टोन का भी रोल होता है। यह सिर्फ वो नहीं कि जो आप कहते हैं, बल्कि ये है कि आप इसे कैसे कहते हैं। सो ऑलवेज क्लियर एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले और अपने ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए वॉइस के पिच में बदलाव रखें, कभी स्लो तो कभी फुल जोश के साथ, तेज आवाज में, जहां जिसकी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग सेट करें। रुडयार्ड किपलिंग का एक कोट है, वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग यूज्ड बाय मैनकाइंड। शब्द मानव जाति द्वारा यूज की जाने वाली सबसे पावरफुल दवा है। एंड फाइनली पावरफुल बॉडी लैंग्वेज का लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 9, गेस्चर्स। हमेशा अपने ओपन गेस्चर्स का यूज करें एंड उसे एक्सपैंड करें। हिलने डुलने या अपने बाहों को क्रॉस करने से बचे, जो घबराहट या रक्षात्मक का सिग्नल हो सकता है। UCLA की स्टडी में पाया गया कि जो लोग अधिक ओपन गेस्चर्स का यूज करते हैं उन्हें ज़्यादा पसंद किए जाने वाले स्पीकर्स के रूप में देखा जाता है। एंड आज हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी क्यों पूरे वर्ल्ड में फेमस है? बिकॉज उनके पावरफुल स्पीच डिलीवरी एंड बॉडी लैंग्वेज के कारण। एंड जाते बता दूं एक मिथ, वो ये है कि एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के लिए आपको एक विशाल पर्सन की नीड होगी, बट फैक्ट ये है कि कॉन्फिडेंस हर शेप में आता है। एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंस के बारे में है, शारीरिक कद और लंबाई के बारे में नहीं। एट लास्ट माया एंग्लो का कोट है, द ओनली थिंग्स दैट मैटर इज हाउ यू सी योरसेल्फ। केवल एक ही चीज़ जो आपको मायने रखता है कि आप खुद को कैसे देखते हो। आई होप ये वीडियो आपने जरूर एंजॉय किया होगा एंड इससे कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखी होगी। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।